हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आज के सुंदर दिन में बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। क्योंकि जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की तो आदम को परमेश्वर ने अपना रूप दिया, अपनी सुंदरता दी। और पहले आदम और भी इंसान की बहुत उम्र हुआ करती थी। खासकर जो पहला प्राणी आदम थे, उनकी उम्र 930 वर्ष की थी। जो उत्पत्ति बाइबल की पहली पुस्तक है, उसके 5 के 5 में दिया गया है कि आदम की उम्र 930 वर्ष की हुई। और 5 के 7 में दिया गया, वहीं सेत की उम्र 912 वर्ष की हुई। और जब हम लोग आगे देखते हैं 5 के 11 में, जो एनोस की उम्र 905 वर्ष की हुई। वही पहली पुस्तक उत्पत्ति में ये सब दिए गए हैं, क्योंकि उम्र ज़्यादा होती थी। और 5 के 14 में दिया गया, कैनान की जो उम्र थी वो 910 वर्ष की थी। 910 वर्ष की हुई कैनान की उम्र। और भी हम लोग आगे देखते हैं, 5 के 17 में देखते हैं महललेल की उम्र, जो 895 वर्ष की हुई थी। जो महललेल की उम्र 895 वर्ष की हुई थी, जो 5 के 17 में दिया गया है। और 5 के 20 में एरेद की उम्र 962 वर्ष की थी। और हम लोग जब आगे देखते हैं कि जो 5 के 31 में लेमेक की उम्र 777 वर्ष की हुई। और हम लोग और आगे देखते हैं, जो इसी में 9 के 29 में, उत्पत्ति 9 के 29 में जो नूह थे, उनकी उम्र 950 वर्ष की हुई थी। और जो हनोक थे, 5 के जो 24 में दिया गया है, परमेश्वर ने हनोक को ऐसे ही ऊपर उठा लिया था, वो स्वर्ग में चली गई थी। जैसे आगे देखते हैं, एल्याह भी अग्नि समर रथ आया था, वो भी स्वर्ग में सीधे चली गई थी। और जो सबसे ज़्यादा इसमें उम्र बताई गई है, वो है हनोक मतुसेलह की उम्र, जो 969 वर्ष की, जो 5 के 27 में, उत्पत्ति 5 के 27 में दिया गया है। जो मतुसेलह की उम्र 969 वर्ष की हुई, जो सबसे ज़्यादा वर्ष थी। जब लोग देखते हैं, और भी इसमें बहुत बहुत दानव हुआ करते थे, बहुत बहुत उम्र हुआ करती थी। क्योंकि पहले परमेश्वर ने उम्र को 1260 उम्र बताई गई है, जो ज़्यादा से ज़्यादा थी। और देखते हैं, जो हम लोग उत्पत्ति 6 के 3 में देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की उम्र घटाकर 120 वर्ष की कर दी थी। इसलिए कर दी थी कि लोग गलत करने लगते थे। और जब 120 वर्ष की हुई तो लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, फिर भी परमेश्वर को लोग भूल जाते हैं। क्योंकि इसमें देखते हैं, जो बाइबल में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य किए थे। हम लोग उत्पत्ति में देखते हैं कितनी उम्र हुआ करती थी। आज के समय देखा जाए तो लोग 60 या 70 पार कर पाते हैं और संसार से ढेर हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रभु के लोगों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप आराधना करें, प्रभु के सत्संग करें, उसकी महिमा करें। क्योंकि उम्र का कोई पता नहीं, किस टाइम यहाँ से जाना पड़े। लेकिन जो परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं, और स्वर्ग तभी नसीब होगा जब हम लोग सच्चाइयों पर चलेंगे, परमेश्वर की राहों पर चलेंगे, पवित्रता पर चलेंगे,
जैसा परमेश्वर का स्वभाव, वैसे हम भी स्वभाव में रहें। उसका जो पवित्र आत्मा जो दी है, हमें उस आत्मा के अनुसार चलना है। क्योंकि शरीर तो सोचता है कि मैं अच्छा, हमारे पास आलीशान महल हो, गाड़ी हो, बंगला हो, दौलत हो, नौकर चाकर हों, ऐश की ज़िंदगी जिएं। लेकिन मेरे प्रभु के भक्तों, इस संसार में हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ही वो सफलता की कुंजी है जो स्वर्ग तक ले जा सकती है, और वो है उस परमेश्वर की महिमा करें। 6 दिन काम करें और एक दिन आराधना का दिन है, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में सारा जहां बना दिया था, और 7वें दिन उसके स्वर्ग दूतों ने स्तुति प्रशंसा जय जयकार की थी। मेरे प्रभु के लोगों, उम्र तो इस संसार में आज देखते हैं समय बहुत कम है, क्योंकि इस संसार में हर एक प्रकार से कभी गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख, प्यास, तपन, जलन, बीमारियां लगी रहती हैं, और किस टाइम यहाँ से जाना पड़े। इतनी समस्या बढ़ गई इस संसार में। पहले का प्रेम खत्म हो गया। आज के युग में यदि प्रेम देखा जाए आज के समय, तो लोग कहते हैं मेरे पास समय ही नहीं है। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, उस परमेश्वर की महिमा करो, आराधना करो, जय जयकार करो। क्योंकि जब परमेश्वर ने पहला प्राणी आदम बनाया था, और यही कहा था कि तुम उस बाग में जो परमेश्वर ने बनाया था, बहुत सुंदर बगीचा बनाया था, और कहा था इसी में काम काज करना। लेकिन उस शैतान ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। जो अदन वाटिका थी, बहुत सुंदर वाटिका थी, स्वर्ग की तरह थी वहाँ, लेकिन शैतान ने सब कुछ बिगाड़ दिया था आकर। वहीं से संसार में पाप आ गया, और पाप की मजदूरी मृत्यु। इसलिए संसार में लोग एक दिन छोड़ के चले जाते हैं, और परमेश्वर के पास अनंत जीवन है। आत्मा ही परमात्मा, आत्मा अजर और अमर है। इसलिए हमें आत्मा जो कहे वही काम करना है, क्योंकि आत्मा कहती है गलत नहीं करना, गलत नहीं करना। आत्मा कहती है प्रेम करना सीखो, सच्चाइयों पे चलना सीखो, पवित्रता से चलना सीखो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। उसकी महिमा करें, आराधना करें, जय जयकार करें, क्योंकि वो जय जयकार की योग्य है। इसलिए परमेश्वर ने पहले की उम्र घटाकर इस संसार में 120 वर्ष की, लेकिन आज के समय के लोग 120 तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इतना लोगों के अंदर खान पान गलत, इतना लालच भर गया है, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, समस्याएं समस्या हैं, बोल रही भाषा चेंजिंग, हर चीज़ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, टेंशन ही टेंशन, और टेंशन में ही इंसान संसार से चला जाता है। इसलिए उसकी महिमा करें, उसका सत्संग करें, उसके चरणों में जाएं, उससे प्रार्थना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो जिंदगी यहाँ पर भी संभालेगा पृथ्वी पर, और जब यहाँ से जाओगे तो स्वर्ग में भी वो रखेगा, जहाँ पर खुशी और आनंद है, जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, फूलों की महक है, फूलों की वादियाँ हैं। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, 6 दिन काम करो, एक दिन आराधना करने जरूर जाए उसके भवन में। जब भी समय मिले घर पर भी प्रार्थना करें, क्योंकि वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, और हर पल वो संभाल लेता है। दिन हो या रात हो, देश हो या परदेश हो, वो हर समय हर जगह विद्यमान रहता है। चाहे जमी हो, चाहे आकाश हो, चाहे पाताल हो,
वो हर जगह उपस्थित रहता है, इसलिए उसके चरणों में जाएं, चरणों में जाएं। धन्यवाद। ये वचन आपको प्रभु बहुत आशीष करे, और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।